औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलो बेटा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम इशराक खान साहब के साथ। इंटरनेशनल रॉयल पाम बेस किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इल्म जफ़र से बात करते हैं, जायचों कुंडलियों की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, मेरा सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इंडिया ने भी SU-400 सिस्टम ख़रीदने के लिए बगैर ड्रोन के बगैर पायलट के ड्रोन, बड़े त्यारे, बड़ा कुछ खरीदने के लिए 25 अरब डॉलर रुपए की मंजूरी दे दी है। इस पे बात करेंगे। सऊदी अरब और यूक्रेन का एक माहिदा हो गया है, क्या ये लड़ाई बढ़ने जा रही है? इस पर भी बात कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि अब अगर मज़ाकरात होने थे, खान साहब मज़ाकरात नहीं हुए। मेरा यही क्वेश्चन है, क्या ये लड़ाई बढ़ने लगी है या काम ख़त्म होने लगा है? बेटा सबसे पहले आपने कुछ 4-5 सवाल कर दिए हैं। स्टार्ट हम लेंगे इंडिया से ही, जी। क्योंकि SU-400 आप कह रहे हैं कि 25 अरब डॉलर का उन्होंने मंजूरी मिल गई उन्हें अपनी पार्लियामेंट वगैरह से, जो भी। और 25 का डिजिट होता है, 2 और 5 7 है, और 7 मुनाफकत का है। तो मुनाफकत कर रहा है, और 25 अरब डॉलर होते भी बहुत है। अब बात यह है कि हम एटॉमिक पावर है, वो भी एटॉमिक पावर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जंग हम जीते हैं, और अगर अगर वो ले रहा है तो ये कसले की लड़ाई है। मैंने तो 2025 के एंड पे कहा था कि इस खित्ते में असला भी बिकेगा, ठीक है, लेकिन ये भी मैंने कहा था पाकिस्तान भी बेचेगा। हमारा भी जहाज़ ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये J-10C आपने रख लिया टेबल पे? रखा हुआ है, ये खरीदेगी दुनिया हमसे, तो हम वो खरीद रहा है, हम बेचेंगे। यानी J-10C ये पड़ा है, जिसने खरीद रहे हैं ऑर्डर करे जी पाकिस्तानी हुकूमत को, कोई शक नहीं जी। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह खैर करेगा। इंडिया, अब अगला सवाल यही पैदा हो रहा है ना कि क्या इंडिया हम पे हमला करेगा? तो अभी तो नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, अब मैं ईरान पे ले जाता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट था, कहा जा रहा था जुमे और हफ्ते को मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात खान साहब अब खींचे चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं। गो के ट्रंप ने 6 तक कह दिया कि जी 6 अप्रैल तक रुकें। इसराइल ने फिर वहां जाके स्टील कारखाने पे भी हमला किया। एक मिनट है ना, बारी बारी, पहले आपने मुज़ाकरात वाला सवाल कर रहे हैं। सर मुज़ाकरात होने थे, मेरा वही जंग जुमे को और 28 जुमे को तारीख 27 थी, आज कल 28 है। अच्छा, अब बात है, पहले मुज़ाकरात की तरफ चलते हैं। देखें, 26 तारीख को जो है वीनस का ट्रांजिट हुआ, और 26 को मरीख सियारा भी राइज हुआ। अभी जो 27 गुजरी है, 2 और 7 बनते हैं 9 मरीख का डिजिट था। लड़ाई की तरफ गए हुए, अभी बम्बार्टमेंट ही हो रही दोनों तरफ। मुझे ना 28 का दिन पसंद है। अच्छा, 28 है हफ्ते का। अब पसंद क्यों है कि 2 और 8 बनते हैं 10, 0 को निकाल दो, 1 है सूरज का, 2026 भी 10 बनता है, 0 निकालो 1, और ये जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, 2 और 8 10, 0 निकालो 1। तो 28 का दिन मुझे पसंद है कि इसमें ये मुज़ाकरात पे बैठें किसी भी तरीके से। जाहिर है मुज़ाकरात होने हैं तो ये कोशिश करेंगे सज्जी दिखा के खब्बी, यानी कि शो भी ना, और एक तरीके से आ भी जाएंगे और फिर एकदम पता चलेगा जी मुज़ाकरात हो गए, क्या हो गए। अल्लाह करे हफ्ते वाले दिन हो जाए। अगर इन्होंने हफ्ते को नहीं किए, मुझे पसंद है, तो फिर 1 तारीख को तो ज़ोहर सियारा भी ईस्ट से राइज हो जाएगा, और 2 तारीख को मरीख सियारा ट्रांजिट कर जाएगा, वो आ जाएगा पाइसिस में। फिर 2 तारीख के बाद मुज़ाकरात होने चाहिए, वो भी फ़ायदे में आएंगे। बिल्कुल खास साहब, जब भी ट्रांजिट होता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा सवाल किया आपने। तो अब मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि 1 को जो राइज हो रहा है और 2 को ट्रांजिट हो रहा है, तो ये ज़हन रखिएगा, ये महीना जनवरी फरवरी मार्च जनवरी 31 का है, तो ये याद रखिएगा 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, खुदा ना खासा इसमें लड़ाई हुई थी, घुमसान की लड़ाई, और इसमें कोई बड़ी हस्ती भी एक्सपायर हो सकती है। खासा मैं आज की ही बात करूंगा 28 की। मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम 28 तक ही ज़्यादा रखें। 28 अब UAE कहा जा रहा है, UAE और अमेरिका मिल के भी अटैक कर सकते हैं दोनों। अमेरिका 5 जज़ायर को टारगेट
अब उन्होंने अपना बना लिया है प्लान ज़मीनी फ़ौज भी उतारने का। और ये यूएई में बारिशें भी हो रही हैं, आपने पहले भी कहा था, इसके बाद बारिशें, तूफ़ान और वो भी बड़ा कुछ। ये सर 28 वाला दिन यूएई, अमेरिका, मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया का, अगर थोड़ा सा इसको आप 28 बिल्कुल सूरज का दिन है और सूरज ने पूरा इस साल जहर और जलाल दिखा रहा है, नो डाउट। अब बात ये है कि ज़मीनी फ़ौज की आप बात कर रहे हैं पहले, तो उधर तो ईरान के जो इराक़ची साहब हैं, अब्बास इराक़ची, उन्होंने कहा हम इंतज़ार कर रहे हैं आए। तो ईरान को फतह करना बहुत मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात आप 5 जज़ीरों की कर रहे हैं, तो वो तो खारक जज़ीरे के हवाले से अमेरिका का ज़्यादा माइंड होगा कि मैं उस पर कब्ज़ा करूँ। लेकिन एक बात और है, मैंने कहा था ये मुश्किल है। अगर हम देखें वो वीनस जो है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, जेडी वीनस, उनका नोक झोंक हो गई उनकी नेतन्याहू से, तो प्रिडिक्शन मेरी पूरी हो गई। मैंने कहा ये देखना अनकरीब लड़ेंगे। ये याद होगा आपके प्रोग्राम में कहा, बिल्कुल कहा था आपने। मैंने कहा वो ट्रंप कहेगा कि तू सानू फसा देता है, कड़े चक्कर च ट्रैप कर लिया था ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो ट्रंप ने कहा या जेडी वीनस ने कहा एक ही है वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो पड़ गए। अब मैंने एक बात की हुई है, अमेरिका ये जंग छोड़ के जाएगा तो फिर इसराइल खुद जो है इसको लड़ेगा। अब जंग छोड़ने का टाइम आ रहा, बयानिया चाहिए सिर्फ। दूसरी तरफ अब इसराइल में भी एक पंगा पड़ गया। उनके जो चीफ आर्मी स्टाफ है वो कहते हैं मैं 10 झंडे जो है लहरा के खड़े करके कहता हूँ कि हमारी रिजर्व फौज है, जो भी फौज है वो ईरान से नहीं जीत सकती, हार जाएगी। यानी कि अब इनको पता चल गया, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ईरान है, ईरान आबना हुर्मुज़ एक दलदल का नाम है, जो जाएगा फंस जाएगा। तो ये अब जो भी ये बयान आ रहे हैं, ये एक नाकामी का भी बयान है कि जी हम गलत जगह पे फंस गए। दूसरी चीज़, अमेरिका अकेला रह गया, क्योंकि उस जंग में अमेरिका को शर्मिंदगी हुई है, क्योंकि नेटो साथ नहीं। जो सुपर पावर वाला मामला था वो पावर रह गई है। तो अब मैं फिर कहता हूँ कि ट्रंप को ये पहले ही 11 मार्च के बाद निकल जाना चाहिए था जंग से। अभी भी टाइम है, मुज़ाकरात से आए और निकल जाए। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, ये मुज़ाकरात, मेरा फिर वही सवाल है, 27, 28, 29 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी मुज़ाकरात के हवाले से। ये डेट में सितारों की ऐसी कौन सी चाल हुई है, या कौन सा ऐसा पॉइंट है, या आगे कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जहां वीनस या मोहब्बत या टेबल टॉक या आपको देखें मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्योंकि वीनस आ गई है एक बात एरीज में। दूसरी चीज़ ये है कि अब 2 तारीख को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मरीख स्यारा एक्यूरियस में बैठा है, वो ट्रांजिट कर जाएगा। एक्यूरियस एक इतना बुरा खाना है जहाँ पे सूरज भी बैठा था और मरीख भी बैठा था, जिससे जंग हो गई। सूरज निकल गया, मैंने कहा अब देखो अमेरिका बैक मारेगा, वो होना शुरू हो गया। जब ये मरीख भी ट्रांजिट कर जाएगा तो जंग बंदी की तरफ चले जाऊंगा। खास साहब, इसराइली जो वजीर आर्मी चीफ हैं वो कह रहे हैं लाल झंडा लहरा के, कहता हूँ लाल झंडा कुंभ में लहराया जाता है, और ये लाल झंडा लहरा के इसराइल वाले क्यों कह रहे हैं, क्या उस पर थोड़ा आपको? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि सफ़ेद झंडा तो निकालते हैं तो अमन के लिए होता है। लाल का मतलब तो यही है कि खून रेजी, ठीक है। अब उन्होंने क्यों, वो खुद ही मुँह से कह रहे हैं कि हम हार जाए, वो वही कहते पे ने तो कवे भी देखो इन्ना कवा आया उत्थे। किसी ने पूछा खान से भी कवे का क्या हो गया, मैं कहा यार ये भी एक ना निशानी अच्छी नहीं है। वो ऐसे कि जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि एक शख्स ने देखा कि उसके ऊपर सर पे गालबन कुछ चील का वो वाली कोई बात थी, तो आपने फरमा दिया था कि आपको शायद फांसी हो जाएगी, मारे जाओगे, तो फांसी हो गई थी। और एक ने कोई अच्छी ख्वाब देखी थी, उसने बताया था कि जी आप बादशाह के साथ बैठोगे, ऐसी कोई बात थी, वो हुआ। ये चीन का हुए आ गए ना उधर, इसका मतलब ये है कि इसराइल ने और पंगा किया तो उत्थे लाशें ही डिगनियाँ जी, जो मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि ईरान जो है बम्बार्डमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। चील कौवों की जो ताबीर में अच्छी नहीं समझ रहा इसराइल के लिए। यहीं हम ब्रेक लेते हैं, पॉज लेते हैं, अगली वीडियो इस पर ज़रूर करेंगे, और यकीनी तौर पे अगली वीडियो में बड़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़े चीज़ें हैं। खान साहब ने ये सारा देख लें आप, ऐसे ऐसे हारोस्कोप बनाए हैं, चीज़ें अभी भी खान साहब वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने वीडियो लगानी है, खान साहब फौरी तौर पे मुझे वीडियो दें। अभी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आते हुए खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।